राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, जिनके घर पर नॉनवेज बनता है क्या वह भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के समय में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान ना हो और जिस घर में ठाकुर जी की सेवा ना की जा रही हो। तो फ्रेंड्स, हर कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता है, चाहे जिसके पास समय हो या ना हो, लेकिन मन में ऐसा भाव उठता है कि हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। तो ऐसे में जिनके घर पर नॉनवेज बनता है उनके मन में भी ख्याल उठता है कि हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। बड़ा ही आनंद आता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में, लेकिन उनके मन में भाव तो उठता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का, लेकिन वहीं पर उनके मन में एक प्रश्न उठता है, हमारे घर पर तो नॉनवेज बनता है, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो हमारे नॉनवेज खाते नहीं हैं और जिन बर्तनों में नॉनवेज बनता है उन बर्तनों में तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए भोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज तो तामसिक भोजन होता है ना, और हमारे ठाकुर जी को तामसिक भोजन का भोग ही नहीं लगाया जाता है, हमारे प्रभु को तो सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबके मन में सेवा करने का भाव है, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं वो भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में प्रश्न उठता है, वो कंफ्यूज होते हैं क्या हमें सेवा करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हर कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, चाहे जिसके घर में नॉनवेज बनता हो, चाहे अंडा बनता हो, लेकिन कुछ नियम होते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के। आपको उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में बड़ा ही आनंद आता है। बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में समय नहीं लगता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमारे प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। उनको जितना हम समय देते हैं ना, तो उतना ही हमें आनंद आने लगता है कि हमें अपने प्रभु को समय देना है। फ्रेंड्स, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे ना, तो आप खुद ऐसा महसूस करेंगे कितना आनंद आता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में। और आप देखिएगा, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आएंगे, आप अपने मंदिर में उन्हें विराजमान करेंगे ना, तो आपका उनके साथ एक अलग ही रिश्ता बन जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं ना, तो हमारा उनके साथ अपने आप एक अलग सा रिश्ता बन जाता है। कोई अपना उन्हें भाई बना लेता है, कोई फ्रेंड बना लेता है, कोई अपना बेटा बना लेता है, मतलब कि अलग अलग रिश्ते बना लेता है लड्डू गोपाल जी से, और वह उन्हीं रिश्तों में लीन होकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगता है। आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे लड्डू गोपाल जी के साथ आपका रिश्ता कैसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमें सुबह स्नान कराना होता है। फ्रेंड्स, हमें लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना होता है। अगर सर्दियां हैं और आपका भाव है कि आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा आप मानते हो उन्हें अपना बच्चा, और आपका मन है ठंड ज़्यादा है और मैं अपने पुत्र को स्नान नहीं कराऊंगी, मैं अपने बालों को स्नान नहीं कराऊंगी क्योंकि ठंड काफ़ी है, तो फ्रेंड्स, आप सर्दियों में ऐसा कर सकते हो, लड्डू गोपाल जी को गीले कपड़े से पोंछ सकते हो। लेकिन आप उन्हें स्नान नहीं कराना चाहते ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप उन्हें बेटा माना है, पुत्र माना है, जो भी आपने उनसे अपना रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते में आपके भाव है कि मेरे लल्ला को सर्दी लग जाएगी, मेरे बाबू सोना को सर्दी लग जाएगी, मैं उसे स्नान नहीं कराऊंगी। लेकिन फ्रेंड, आप ऐसा सर्दियों में कर सकते हो, लेकिन गर्मियों में हमें रोजाना ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है। और फ्रेंड्स, एक बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी की गर्मियों में सेवा करें ना, तो उन्हें हमें ठंडी सेवा देनी होती है, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और आप लोगों को तो पता है बच्चे गर्मियों में कितने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो हम उन्हें ठंडी ठंडी चीज़ें देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को भी गर्मियों में ठंडी ठंडी सेवा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बालक हैं, और बालक को तो हम परेशान बिल्कुल नहीं देख सकते, तो आप लोगों ने ठंडी सेवा दें। अब आपके मन में सवाल उठेगा, ठंडी सेवा आखिर कैसी होती है?
तो सेवा बड़ी ही आसान होती है। आप लड्डू गोपाल जी को इत्र से सेवा दे सकते हो, चंदन की सेवा दे सकते हो, पुष्प की सेवा दे सकते हो। ये सारी चीजें ठंडी होती है ना, आप इन सारी चीजों से लड्डू गोपाल जी को सेवा दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको रोजाना तीनों चीजों की सेवा देनी है। नहीं फ्रेंड्स, आपको एक दिन आप चंदन की सेवा दे दीजिए, दूसरे दिन आप इत्र की सेवा दे दीजिए, तीसरे दिन आप पुष्प की सेवा दे दीजिए। और मेरा तो मानना होगा, अगर आप रोजाना ही यह तीनों लड्डू गोपाल जी को सेवा दे पाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप तीनों सेवा नहीं दे सकते एक साथ, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इनमें से एक सेवा भी दे सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप जब भी लड्डू गोपाल जी को सेवा देना तो बड़ा ही प्रेम होना चाहिए, बड़ा ही भाव होना चाहिए उस सेवा में। तभी हमारे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं, तभी खुश होते हैं वो हमारी सेवा से। ठीक है, अब बात आती है, हमारे घर पर नॉनवेज बनता है, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, आपके घर में नॉनवेज बनता है, आपके घर के सदस्य नॉनवेज खाते हैं, लेकिन आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। देखिए, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि हमारे घर पे तो नॉनवेज बनता है और उन्हीं बर्तनों में लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाऊंगी, तो क्या मैं भोग लगा सकती हूँ या नहीं? देखिए फ्रेंड, आपको लड्डू गोपाल जी का भोग उन बर्तनों में बिल्कुल भी नहीं लगाना है जिनमें नॉनवेज बनता है। आपको भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का तामसिक भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है, उन्हें हम सात्विक भोजन ही देते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के बर्तन अलग रखें। आप नए बर्तन निकाल लें, उसमें आप लड्डू गोपाल जी का रोजाना भोग बनाएं और उन्हें वॉश करके जहाँ पर नॉनवेज बनता है, जहाँ आपकी किचन है, उस किचन से आप अलग रख लें उन बर्तनों को। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाएं तो उन बर्तनों को आप निकाल लें। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, नॉनवेज के बर्तनों में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है उन बर्तनों को, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के बर्तन है वो, और हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल भी तामसिक भोजन का भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भक्तों, कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे घर के सदस्य नॉनवेज बना रहे होते हैं और हमें लड्डू गोपाल जी का भोग भी बनाना होता है। क्योंकि लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो उन्हें तो हम भूखा छोड़ नहीं सकते ना, उन्हें तो हमें भोजन देना ही होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, जूस का भोग लगा सकते हो, दूध का भोग लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा करे ना, आप इनमें से किसी भी चीज का लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। ठीक है, आप लोग ऐसा ना सोचें कि लड्डू गोपाल जी को आप खाने का भोग लगाएंगे तभी लड्डू गोपाल जी खुश होंगे, या फिर हम लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ चीज बनाएंगे तभी हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे। नहीं फ्रेंड्स, हमें लड्डू गोपाल जी को भूखा नहीं रहने देना है, हमें उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य ही देना होता है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो क्या आप लड्डू गोपाल जी को भूखा ही छोड़ दोगे? नहीं फ्रेंड्स, आप मार्केट पे कुछ भी चीज़ ला के लड्डू गोपाल जी का भोग अवश्य ही लगाएं। या तो आप सेब का भोग लगा सकते हो, केला का भोग लगा सकते हो, चीकू का भोग लगा सकते हो, पपीता का भोग लगा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा करे उस चीज़ का आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। लेकिन आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, उसका भोग आपको लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और आपके घर में नॉनवेज बन रहा है एक चूल्हे पे और आप दूसरे चूल्हे पे ना समझे मैं लड्डू गोपाल जी का भोग तैयार कर देती हूँ, नहीं, हमें ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा नहीं करें। जब नॉनवेज बन जाए उसके बाद गैस पर गंगा जल के छींटे लगाकर किचन को आप पहुँचकर आप तभी लड्डू गोपाल जी भोजन बनाएं। और आपको उन बर्तनों में भी भोजन नहीं बनाना है जिसमें आपके घर के सदस्य नॉनवेज बनाते हैं। नहीं, आपको अलग से बर्तन लेने हैं, उनमें ही आपको लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना है और आप उन्हें वॉश कर रख दीजिए अलग से। आपको डेली वही बर्तन लेने हैं लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। और आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, उन बर्तनों को आपको अपने घर के बर्तनों में मिक्स नहीं करना है और ना ही अपने यूज़ में लेना है। वो बर्तन लड्डू गोपाल जी के हैं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, उनके लिए भोजन पकाएं, तभी आप उन बर्तनों का प्रयोग करें। ठीक है, आपको समझ में आया ना? आप ऐसे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो।
फ्रेंड्स, हर कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, चाहे जिसके घर में नॉनवेज बनता हो। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आपके घर के सदस्य खाते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग खाते हैं ना। अगर आप नियमों का पालन करोगी तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग नियम का पालन नहीं कर पाते हो तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।